जीवनात सुखशांती आणि समाधान प्राप्त करायचं असेल तर अध्यात्माशिवाय पर्याय नाही। त्याग या तत्वानुसार जीवनाचरण केल्यास मानवाला समाधान प्राप्त होईल। काम, क्रोध, मोह, मत्सर या विकारांना दूर ठेवल्यास आपलं जीवन खऱ्या अर्थानं सुखी आणि समृद्ध होईल। प्रत्येकाच्या जीवनात आनंदाची पेरणी करा, तरच तुम्हाला आयुष्यभर आनंदाची अनुभूती घेता येईल, असा मौलिक सल्ला जैनाचार्य नररत्न सुरीश्वरजी महाराज यांनी दिला। चातुर्मास उत्सवाच्या निमित्तानं नररत्न सुरीश्वरजी महाराज कोल्हापुरात आलेत। गेली 4 महिने ते कोल्हापुरात वास्तव्यास आहेत। या दरम्यान त्यांनी शेकडो लोकांना जीवनाचरणाची पद्धती सांगितली आहे। तसंच भगवान महावीर यांच्या वचनानुसार आचरण करण्याची शिकवण त्यांनी दिली आहे। गेली 38 वर्ष नररत्न सुरीश्वरजी महाराज तपसाधना करतात। सर्व प्राणी मात्रांना जगण्याचा हक्क आहे, पण मनुष्य प्राणी आपल्या स्वार्थासाठी प्राणी मात्रांचा हक्क हिरावून घेतोय। त्यामुळेच भगवान महावीरांनी दिलेल्या संदेशानुसार अहिंसेचा अंगीकार करणं गरजेचं आहे, असा संदेश जैनाचार्य नररत्न सुरीश्वरजी महाराज यांनी दिलाय। धर्म साधना की शुरुआत कहाँ से होगी? खुद की जब पहचान होगी, मैं चैतन्य स्वरूप जीवात्मा हूँ। ये जो काया है वो तो मेरे आत्मा को रहने के लिए टेम्पररी मिला हुआ घर जैसा है। ये शरीर में हमें अनंत काल तक रहना नहीं है। जब हमारा आयुष्य खत्म हो जाएगा तब ये काया हमें छोड़ के जाना है। तो हमारी आत्मा जो है वो सुख की चाहना क्यों रखती है? इस जगत में जितने भी जीवात्माएं हैं सब जीवात्मा सुख की ही चाहना रखते हैं। क्यों? कि सुखी होना वो जीव का स्वभाव है। मगर हमारी आत्मा आज क्रोध, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, मोह, माया से जुड़ी हुई है। उस हिसाब से हमारी आत्मा परेशान होती है। तो जिसको भी शाश्वत यानी कि सदाकालीन सुख माना है, तो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वगैरह अंदर की जो विकृतियां है उस विकृतियां को खत्म करना ही होगा। चातुर्मास उत्सवाच्या निमित्तानं कोल्हापुरात आलेल्या नररत्न सुरीश्वरजी महाराज जीवनाची आचरण पद्धती आणि संपूर्ण मानवजातीला भगवान महावीरांच्या तत्वानुसार जीवन जगण्याचं मार्गदर्शन करतायत। त्यांच्या अधिपत्याखाली शेकडो श्रावक श्राविकांनी दीक्षा घेतली आहे। लाखो करोडो रुपयांच्या संपत्तीला ठोकर मारून अनेक श्रावक श्राविकांनी संन्यास आश्रमाचा स्वीकार केलाय। जीवनाचं अंतिम सत्य हे मोक्ष मिळवणं हेच असल्याचं या श्रावक श्राविकांना समजलंय, असं त्यांनी सांगितलं। इन सभी जीवों को भी सुख शांति मिलनी चाहिए और इन सभी जीवों की दया करने के लिए सभी जीवात्माओं को सुख प्राप्त हो, ऐसी जीवन पद्धति भगवान महावीर स्वामी ने दिखाई है। जो आज हमारे जैन साधु जो जिस प्रकार से जीवन जीते हैं, वो ऐसे जीवन में कम से कम जीव को कभी कभी पीड़ा हो जाती है। ज्यादातर कोई भी प्रकार के जीव को पीड़ा हमारी जीवन पद्धति से नहीं होती है। आत्मशांतीसाठी साधनामय चारित्र्य जीवनाचा अवलंब केला पाहिजे, असं नररत्न सुरीश्वरजी महाराज यांनी नमूद केलं। अध्यात्म जीवनात गुरुचं महत्त्व काय आहे याविषयी त्यांनी विश्लेषण करून सांगितलं। उनको सदगुरु के शरण में रहकर साधना को सीखना पड़ता है, साधना को आत्मसात करना पड़ता है। तो गुरु की कृपा से और गुरु के मार्गदर्शन अनुसार जब साधक जीवन जीता है, तब धीरे 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 से उनकी आत्मा की प्रगति होती है। आत्मा की अंतरंग जो आध्यात्मिक ऊंचाई बढ़ती रहती है और ये ऊंचाई बढ़ते 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 जीव मोक्ष पद की अवस्था तक पहुंचता है। इसलिए हम जब तक संसार में अज्ञानी है तब तक गुरु की कृपा या तो गुरु के शरण बिना ये साधना नहीं हो सकती है। आपल्या इच्छा, आशा, आकांक्षा आणि गरजा यांच्यावर नियंत्रण ठेवा। विषमुक्त जीवन जगण्यासाठी युवकांनी अध्यात्माची कास धरावी, असं त्यांनी नमूद केलं।